बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर, देह की नीति से बड़ी दूर आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर।
बेहद मीठी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे ज्यादा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे ज्यादा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। बेहद मीठी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी 1 मिनट आत्माभिमानी अवस्था में बैठे। वाह रे मैं आत्मा, मैं कितने पद्मा पदम सौभाग्यशाली, जिसे पढ़ाने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है। तो आज परमात्मा पिता के रूप में क्या आज्ञा दिए हैं, शिक्षक बन क्या निर्देश दिए हैं, और सतगुरु के रूप में क्या फरमान दिए हैं, क्या श्रीमत दिए हैं मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए, इस भान से मुरली समीप। फिर आज हम सभी आत्माएं बाप दादा की 22/5/25 की मुरली सुनेंगे। मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मुझे मीठे बाबा, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है।
यह समाप्त होनी है, यह समाप्त होनी है। इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ, इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से भूल जाओ। तो आज प्यारे पिता ने सार में ये कहा कि तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो, इन आँखों से जो कुछ देखते हो, जो कुछ देखते हो, ये सब पुरानी दुनिया की सामग्री है। कहाँ की सामग्री है? पुरानी दुनिया की। और ये सामग्री क्या हो जाएगी? समाप्त। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं क्यों समाप्त हो जाएगी? क्योंकि आँखें विनाशी है, तो विनाशी चीज़ें विनाशी ही देखती है, और आत्मा अविनाशी। तो आत्मा से जो कुछ भी दिखता है, अंतरात्मा से जो कुछ विजुलाइज होता है, जो कुछ रियलाइज होता है, सब अविनाशी है, इसलिए उसका विनाश नहीं होता। तो बाबा कहते हैं इसलिए इस दुख धाम को बुद्धि से, और सारा दुख धाम समाप्त होकर सुख धाम आएगा, नई दुनिया आएगी। तो बाबा कह रहे हैं इसलिए इनको भूलना है, क्योंकि इनकी समाप्ति निश्चित है। फिर आज बाबा ने हम बच्चों से प्रश्न किए, बाप मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया? सर्वव्यापी। मनुष्यों ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं, वो दोष किसी का नहीं है, और मनुष्य ने परमात्मा पे लगाया। दुख भगवान देते हैं। और क्या दोष लगाए दुनिया वाले? विनाश जी, कण कण में। और कुछ हार? भगवान सब कुछ बच्चा देते हैं, भगवान दिया और चले जाता है तो भगवान ले लिया जी। भगवान ने दुनिया क्यों बनाई बोलते हैं जी, ऐसे भी। हाँ, तो बाबा ने उत्तर में कहा इतना बड़ा जो विनाश होता है, इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। इतना बड़ा जो विनाश होता है, मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। दुख भी वह देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है, वह दुख भी देता, सुख भी वह देता। यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है, यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊं, अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे पर आ जाए। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे में आ जाए। वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे ऊपर आ जाए। वह तो सब ड्रामानुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। तो आज प्यारे पिता ने ये बताया कि इतना बड़ा जो विनाश होता है, एक कितना बड़ा विनाश? हाँ जी, जो दुनिया ही बदल जाती है। इसलिए बाबा कहते इतना बड़ा जो विनाश होता है कि मनुष्य समझते हैं भगवान ही कराता है। तो दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, क्योंकि
दुख वो देता है, सुख के लिए तो भगवान के लिए कहते हैं, पर दुख के लिए ये नहीं कहते कि मैंने ये किया तो ऐसा हुआ। कभी अपने आप को दोषी नहीं ठहराते, इसलिए वो भगवान पे लगा देते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे में सदा भगवान को फिर ऐसे में सुख के सागर नहीं कहते, शांति के सागर नहीं कहते। तो मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं दे सकता। अगर मैं विनाश कराऊँ तो सारा पाप मेरे पे आ जाए, क्योंकि भगवान सब कुछ करता है, तो दुख भी दिया तो उस पे भगवान पे पाप आ जाएगा। तो बाबा कहते हैं वह सब ड्रामा अनुसार होता है। ड्रामा में ऐसे नून है, वह सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। फिर आज गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। कौन से रात के राही और कौन से सुबह? जी ब्रह्मा की रात। हाँ, कलयुगी रूपी रात। तो इसमें थकना नहीं। क्यों थकना नहीं? क्यों बाबा? हमको मालूम है कि कल सवेरे आएगा। जी, इसीलिए क्योंकि रात भी जितना दिन है उतना रात भी है। तो उसी तरह से ज्ञान में भी ऐसे नहीं कि हम ज्ञान में आए और तुरंत विनाश हो जाए। इसलिए ज्ञान में ज़्यादा दिन के चलने के लिए थकना नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं सुबह की मंजिल दूर नहीं, मने अभी दुनिया आई कि। ओम शांति। बच्चों को सिखलाने के लिए कई गीत बड़े अच्छे हैं। गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी, गीत का अर्थ करने से वाणी खुल जाएगी। ये गीत का अर्थ किए कि कलयुगी रूपी रात जा रही है, फिर सतयुगी रूपी सुबह आनी है। तो बच्चों की बुद्धि में तो है कि हम सभी दिन की यात्रा पर हैं, रात की यात्रा समाप्त हो रही है। रात की यात्रा पूरी होती है। भक्ति मार्ग है ही रात की यात्रा। अंधियारे में धक्का खाना होता है। आधा कल्प रात की यात्रा कर उतरते आए हो, अभी आए हो दिन की यात्रा पर। अभी हम कौन सी यात्रा पर आए हैं? दिन। माने हमारे जो सुबह सुबह है वो अमृत वेला हो गई, तो दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो अभी आए हो दिन की यात्रा पर। दिन की यात्रा पे हम जाने के लिए आ गए हैं। यह यात्रा एक ही बारी करते हो। तुम जानते हो याद की यात्रा से इको, तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बने। बीच वाला सारा कम कर दो, सब बेस। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो याद की यात्रा से हम तमो प्रधान से सत्व प्रधान बन, फिर सत्व प्रधान सतयुग के मालिक बनते हैं। सत्व प्रधान बनने से सतयुग के मालिक, और तमो प्रधान बनने से कलयुग के मालिक। तो बाबा कहते हैं हाँ, उसको भी बाबा ने मालिक कहा है, क्योंकि सोचते हैं ना कलयुग में भी कि हम इतने धन संपदा के मालिक हैं, ऐसे सोचते हैं, मोनेटाइज। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है स्वर्ग और इनको कहा जाता है नर्क। अब तुम बच्चे बाप को याद करते हो, बाप से सुख ही मिलता है। बाप से क्या मिलता है? सुख ही मिलता है। और जो और कुछ बोल नहीं सकते, जो और कुछ बोल नहीं सकते इन द सेंस, हाँ नहीं, मतलब बाबा ने कहा जो और कुछ बोल नहीं सकते, इनका मुंह नहीं खुला। जी, मतलब समझा नहीं सकते ये। तो बाबा कहते फिर वो क्या करें अब? तो बाबा ने कहा जो और कुछ बोल नहीं सकते वह सिर्फ याद रखे कि शांति धाम है हम आत्माओं का घर, और सुख धाम है स्वर्ग की बादशाही। माने शांति धाम हमको जाना है यहाँ से अपने घर, और अपने घर से वहाँ जाना है, बस इतना याद रखें। और ये वाला जो धाम है, तो बाबा कहते और यह है दुख धाम रावण राज्य। अब बाप कहते हैं इस दुख धाम को भूल जाओ। भले यहाँ रहते हो, परंतु बुद्धि में यह रहे कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो, बुद्धि में ये रहे, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब रावण राज्य है। वह सब कैसा है? रावण राज्य है। इन शरीरों को देखते हैं
इन शरीरों को देखते हैं, यह भी सारी पुरानी दुनिया की सामग्री, क्योंकि ये वाली जो सामग्री है, हाँ, ये वाली सामग्री उस दुनिया में काम नहीं आएगी। तो इसलिए बाबा ने कहा पुरानी दुनिया की सामग्री हुई। यह सारी सामग्री इस यज्ञ में, कौन से यज्ञ में? हाँ, जो परमात्मा ने रचा है, हाँ, इस यज्ञ में स्वाहा होनी है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो विनाश होना है। उचते उच है बाप, पीछे है ब्रह्मा और फिर है, उचते उच है बाप, फिर पीछे ब्रह्मा, फिर हाँ, फिर पीछे और विष्णु, फिर बचा कौन? शंकर। शंकर का इतना क्यों नहीं है? हाँ, तो बाबा कहते हैं शंकर के इतना पाठ नहीं है, विनाश तो होना ही है। बाप तो विनाश उनसे कराते हैं, बाप तो विनाश उनसे कराते हैं। हाँ, बाप तो विनाश उनसे, माने सबका पाठ मिला ना। ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य कराने वाला भली बाप है, पर स्थापना का कार्य और विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो बाबा कहते जिस पर कोई पाप न लगे, किस पर पाप न लगे? जे बाबा पर। अगर कहे भगवान विनाश कराता है तो उस पर दोष आ जाए, इसलिए सब ड्रामा में नूंद है। यह बेहद का ड्रामा है जिसको कोई जानते नहीं, रचता और रचना को कोई नहीं जानते। न जानने के कारण क्या बन गए? हाँ जी, रचता और रचना को ना जानने का निधन के बन पड़े। निधन के माना जिसके, हाँ, जिसका कोई माँ बाप नहीं, कोई धनी है नहीं, कोई घर में बाप नहीं होता, फिर लड़के स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर क्या करते? स्वतंत्र होंगे तो उपद्रव मचाते हैं और आपस में फिर। तो बाबा कहते कोई घर में बाप नहीं होता तो आपस में लड़ते हैं। तो कहते हैं तुम्हारा कोई धनी धोनी नहीं है क्या? माने तुम्हारे घर में कोई बड़े माता पिता नहीं है क्या जो दिन रात लड़ते झगड़ते रहते हो? अभी तो करोड़ों मनुष्य हैं और इनका, करोड़ों मनुष्य हैं, एक दो नहीं, और उन सब का बाप कोई नहीं है। तो बाबा कहते हैं आपस में इनका कोई धनी धोनी नहीं है। नेशन नेशन में लड़ते रहते हैं, राज्य में लड़ते रहते, एक दूसरे से लड़ना। यहाँ तक अब देखो ना, आजकल पानी पे भी प्रतिबंध, इसमें प्रतिबंध, कई प्रतिबंध लग जाता है। एक ही घर में बच्चे बाप के साथ, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ और भाई के साथ, एक ही घर में बच्चे बाप के साथ और पुरुष स्त्री के साथ लड़ते रहते हैं। माने बाप बेटा भी लड़ रहे हैं और पुरुष स्त्री के साथ लड़ रहे हैं। दुख धाम में है ही अशांति। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान बाप कोई दुख रचते हैं। मनुष्य समझते हैं दुख सुख बाप ही देते हैं, परंतु बाप कभी दुख दे न सके। अगर लौकिक बाप की भी बात करें ना, तो वो भी अगर कुछ सोचता है भविष्य में बच्चों के लिए, भले उसको उसमें दुख लगता है, तो उसमें भी उसका कल्याण छुपा रहता है कि आगे चल के इसको तकलीफ ना हो, मेहनत करना ना पड़े, कहीं मांगना ना पड़े, बहुत सारी बात सोचते हैं। जेल चले जाता है तो पर्ची खोजते रहता है, जमाना। हाँ जी, तो बाबा कहते दुख ना दे सके उनको कहा ही जाता है। भली बेटा जेल गया तो गलत काम करके गया है ना, सही बात, पर वो कहेगा नहीं अच्छा गया जा, नहीं कुछ करूँगा, ऐसे नहीं। और उसके पास नहीं रहेगा पर्ची तो दूसरे से लेके आता है। तो बाबा कहते कहा ही जाता है सुखदाता, तो फिर दुख कैसे देंगे? बाप तो कहते हैं हम तुमको बहुत सुखी बनाते हैं। एक तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा है अविनाशी और शरीर है विनाशी। हम आत्माओं के रहने का स्थान है परम धाम। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी, जिसको शांति धाम भी कहता है, परम धाम को शांति धाम भी कहा जाता है। यह अक्षर ठीक है। स्वर्ग को
परम धाम, स्वर्ग को परम धाम नहीं कहेंगे। परम माना परे ते परे। स्वर्ग तो यहाँ होता ही है, मूल वतन है परे ते परे, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं। सुख दुख का पाठ, हाँ देखा धुन वहाँ पे नहीं होता। धुनी धुन में देखे, वहाँ तो किसी से बातचीत भी नहीं होती। अगर बातचीत होती तो बाबा यहाँ क्यों हमको पढ़ाएंगे? तो बाबा कह रहे हैं सुख दुख का पाठ तुम यहाँ बजाते हो। बाबा कहते हैं यह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, आजकल दूसरा बदमाश भी शोक पत्र में देखो तो शोक हाँ वहाँ भी चल देते। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल रॉन्ग है। स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, अभी तो है कलयुग। इस समय तुम हो संगम युगी, इस समय तुम हो संगम युगी, और बाकी सब है कलयुग। एक ही घर में बाप कलयुगी, एक ही घर में बाप कलयुगी है। हाँ बेटा, हाँ एक ही घर में बाप कलयुगी तो बच्चा संगम युगी। अगर स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। देखो स्त्री संगम युगी तो पुरुष कलयुगी। तो बाबा कहते हैं फिर और डेस लगाए बाबा, मतलब भाई भाई में लगा लो, किसी रिश्ते में लगा लो। बाबा कहते कितना फ़र्क हो जाता है। अब यहाँ अच्छी बात क्या, आगे क्या बात बोलेंगे बाबा? यहाँ बाप ऐसा तो बेटा ऐसा, स्त्री ऐसी तो पुरुष ऐसे, तो फिर और कौन सी बात ऐसा जो बहुत अच्छा? बनी बनाई ड्रामा है एक ही साथ रहते हैं, वो क्या कम बड़ी बात है? ये ड्रामा बना बनाया है, ऐसा बोल दिया वो तो ठीक है, लेकिन बाबा कहते अलग अलग है, तो उसके लिए बाबा ने ऐसे कहा। तो सौभाग्य वो क्या, सौभाग्य वो जी जो दोनों साथ चले, मैंने घर वाले सब चले, ये कहने को। तो बाबा ने कहा स्त्री ज्ञान लेती है, पुरुष ज्ञान नहीं लेते हैं, एक दो को साथ नहीं देते हैं। वो ज्ञान लेने गया तो वो एक दो को साथ नहीं देते हैं। घर में फिर क्या होगा? घर में खिटखिट हो जाती है, स्त्री फूल बन जाती है और पुरुष, और वह कांटा क्या, कांटा तो पहले भी था, तो वो कांटे के कांटा रह जाता है। एक ही घर में बच्चा जानता है कि हम संगम युगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता बन रहे हैं, लेकिन बाप कहते हैं शादी बर्बादी कर नरकवासी बनो। फिर बच्चा कहता है संगम युगी, तो वो कहता है कि हम ये करेंगे। फिर बाप कहता है शादी बर्बादी कर और नरकवासी बनो। अब रूहानी बाप कहते हैं बच्चे जी बाबा पवित्र बनो। जी बाबा अभी की पवित्रता कितने दिन चलेगी? अभी की पवित्रता 21 जन्म चलेगी। ये रावण राज्य ही खलास हो जाना है। जिससे दुश्मनी होती है उसका क्या करते हैं? हाँ, जिससे दुश्मनी होती है उनका एफजी जलाते हैं, जैसे रावण को जलाते हैं। तो दुश्मन से कितना घृणा होना चाहिए। वो दुश्मन की घृणा है तो वो पुतला जला दिए। अब यहाँ पे दुश्मन से घृणा होना चाहिए, मैंने किसकी बात कर रहे हैं बाबा जी? तो दुश्मन से घृणा माने यहाँ कोई व्यक्ति की बात नहीं है। कोई व्यक्ति अगर हाँ उनके अंदर वो विकार है तो उससे नहीं, उसके अंदर वो विकार तो उससे नहीं, व्यक्ति से नहीं, उन विकारों से। परंतु यह किसको मालूम नहीं कि रावण कौन है। बहुत ही खर्चा करते हैं मनुष्य को जलाने के लिए। कितना खर्चा, इतना खर्चा नहीं करते। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात नहीं होती। वहाँ तो बिजली में रखा और ख़त्म। कौन सी बिजली? डेड बॉडी की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ देखो, तो देखिए ना, जो सबसे ज़्यादा आखिरी जो साइंस के साधन हैं वो इशारा कर रहे हैं कि उससे और लेटेस्ट रहेगा सतयुग में।
तो यहाँ पे बिजली करंट वाली बिजली है तो यहाँ वहाँ, गैस में भी जलाते हैं यहाँ पे। हाँ, तो वहाँ तो करंट वाली बिजली नहीं रहेगी। फिर कौन सी बिजली में रखा और ख़त्म? देखो बाबा यहाँ पे बता रहे हैं, बिजली में रखा और ख़त्म। सौर ऊर्जा। हाँ, चमक है नहीं, यहाँ पे उससे होगी जो चंडाल के पास इतनी शक्ति रहेगी भगवान को जानने के खातिर, हाँ, उनकी आँखों से एक बिजली जैसे निकलेगी, आग निकलेगी। हाँ जी, और उसी बिजली से वो डेड बॉडी चलेगी। इसलिए बाबा ने कहा बिजली में रखा डरने की जरूरत नहीं। तो लकड़ी काटने में मेहनत नहीं किया ना भाई साहब। जब वो कह रहे फूल तोड़ने में भी मेहनत नहीं, फल तोड़ने में भी मेहनत नहीं, तो लकड़ी लेके आप जाएंगे, फिर रचना पड़ेगा, फिर उसको फिर जलाना पड़ेगा, फिर उसको। तो बाबा कहते हैं वहाँ ये ख्याल रहता नहीं, वहाँ ये ख्याल रहता नहीं कि उनकी मिट्टी काम में आए। कौन सी वाली मिट्टी? जलने के बाद जो राख हो जाएगा वो मिट्टी है। तो बाबा कहते हैं वहाँ की तो रस्म रिवाज ऐसी है जो कोई तकलीफ़ अथवा थकावट की बात ही नहीं, तकलीफ़ की ज़रा भी बात नहीं, इतना सुख रहता है। तो अब बाप समझाते हैं मामे कम याद करने का पुरुषार्थ करो। यह याद करने की ही क्या है, याद में ही क्या लगता है, यह याद करने की ही युद्ध है। बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, मीठे बच्चे अपने ऊपर अटेंशन का पहरा देते रहो। माया कहाँ नाक कान से, नाक कान क्या ना कर ले वो, पकड़ना नहीं, नाक कान पकड़ने के साथ और कुछ होता है, हाँ, हो जाएगा। माया कहाँ नाक कान काट न ले, क्योंकि दुश्मन है ना। यह नाक काटने और कान काटने के भाव अर्थ है क्या? मतलब कोई ऐसा नाक कटा दिया ऐसा बोलते हैं ना, तो ऐसा खुद को कर्म हो नखा गया, बना दिया। ऐसा कर्म हो गया जिसकी वजह से जी। और गहरी बात मानसू भाई जी, बाबा कह रहे हैं नाक कान काटने लें, यहाँ तो नाक कान काट लें मतलब ये तो काटेंगे नहीं, फिर क्या इसका भाव है? ऊपर उठने नहीं देगा। उससे बदनामी हो, रजिस्टर खराब हो जाए इसलिए जी, पटका देंगे। हाँ, गजपति भाई जी कैसे कैसे दिखाएंगे जी? अभी भी नहीं आया सब। गजपति भाई जी, हाँ मैया। तो देखो भाव ये है, नाक कान का भाव ये है, कान कटना मतलब वो ज्ञान की बातें सुनने उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो कौन सी बातें अच्छा लगेगा? हाँ, झरमुई झगमुई इधर की बातें अच्छा लगा, मतलब उसका कान कटा हुआ है, ये सुनने की मन नहीं करेगा, तो कान कटा है। और नाक काटना के भाव ये है, नाक को इज्जत जैसे कहते हैं, नाक कटा दिए, सूर्पणखा के लिए बोलते हैं ना, तो नाक काटने का भाव ये है कोई बात की मान सम्मान आया और उसी मान सम्मान के खातिर बाप को छोड़ दिया, मैंने ज्ञान से दूर हो गया, तो समझो उसका नाक कट गया। तो बाबा ने कहा बाप को याद करते हो, माया तूफान से उड़ा देते हैं। देखो ये बाबा ने कहा मतलब आपसे दूर करना, नाक और कान से दूर करना, माने ये अभिमान है और ये इससे सुनते हैं सुनाते हैं, इसलिए दोनों से दूर कर दिया, उड़ा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना चाहिए, हर एक को सारे दिन का चार्ट लिखना। चार्ट लिखने का भाव मुख्य क्या चीज़ आ करता है बाबा चार्ट लिखने के लिए? आखिर मुख्य बात क्या होती है चार्ट लिखने के लिए, क्यों बोलते हैं? ये हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। नहीं किया। और मुख्य अल्टीमेटली क्या दर्शाना चाहते चार्ट? चेकिंग जी, हाँ। तो बाबा कह रहे हैं कि कितना बाप को याद किया। देखो चार्ट का भाव, आखिर चार्ट लिखना मतलब उसी से पता चलेगा ना हम कहाँ कहाँ कितना याद किए और किस में टाइम गुजरा, तो चेकिंग हो गई। अल्टीमेटली घूम फिर करके एक चीज़ को बाबा हाईलाइट कर रहे हैं, याद को। मन कहाँ भागा उसको डायरी में नोट करो, मन कहाँ भागा उसको डायरी में नोट करो। कितना समय बाप को याद किया इसको नोट करो, जैसे 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा ऐसे नोट करने के लिए बोल रहे हैं बाबा। आज इतना रिज़ल्ट ऐसा रहा, अपनी जांच करनी चाहिए, तो माया भी देखेगी यह तो अच्छा बहादुर है, यह तो अच्छा बहादुर है, अपने पर अच्छा टेंशन रखते हैं, पूरा पहरा रखना है। अभी तुम बच्चों को बाप आकर परिचय देते हैं, कहते हैं भल घर बार संभालो, सिर्फ बाप को याद करो।
यह कोई उन सन्यासी मुआफिक नहीं। उन सन्यासी मुआफिक मतलब क्या? हाँ, वो क्या कर देते हैं? हाँ भरे बम भोले करके दिए। हाँ, तो बाबा कहते उन सन्यासी मुआफिक नहीं, वह भीख पर चलते हैं। भीख पर चलते मतलब ये नहीं कि तुम अपनी सारी जिम्मेवारी गृहस्थी छोड़ दिए। हाँ, ये कहने के भाव बाबा का, वह भीख पर चलते हैं। तो फिर तो कर्म तो करना पड़ता है ना। तुम उनको भी कह सकते हो, उनको भी, सन्यासी को भी कह सकते हो तुम हठ योगी हो, राजयोग सिखलाने वाला एक ही भगवान है। अभी तुम बच्चे संगम पर हो, इस संगम युग को ही याद करना पड़े। हम अभी संगम पर सर्वोत्तम देवता बनते हैं, हम उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता बनते हैं। अब कनिष्ठ बन पड़े हैं, कोई काम के नहीं रहे। देखो तो भगवान कह रहे हैं हमको कोई काम के नहीं रहे। न वो गुण कोई काम कर रहा, न देह कोई काम कर रहा, और न ही पुरानी धन संपत्ति, बल्कि उससे और ज़्यादा है तो अभिमान आ जाता है। पद पोजीशन भी, उससे भी अभिमान आता है। तो बाबा कहते हैं कोई काम के नहीं रहे। हम क्या बनाते हैं? मनुष्य जिस समय बैरिस्ट्री आदि पढ़ते हैं तो उस समय मर्तबा नहीं मिलता, पढ़ने के समय मर्तबा नहीं मिलता। इम्तिहान पास किया, फिर इम्तिहान पास किया, मर्तबे की टोपी मिली। मर्तबे की टोपी मतलब उसकी पावर मिली, नौकरी मिली समझो। जी, जाकर गवर्नमेंट की सर्विस में लगेंगे। अभी तुम जानते हो हमको उच्च ते उच्च भगवान पढ़ाते हैं, तो ज़रूर ऊंचे ते उच्च पद भी देंगे। अगर इतना ऊंचा भगवान है तो उसका पद भी ऊंचा होगा। यह एम ऑब्जेक्ट है। अब बाप कहते हैं मामे कम याद करो, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मैं जो हूँ मीन्स कौन? शिव बाबा है, शिव है। जैसा हूँ मतलब निराकार ज्योति स्वरूप हूँ। जो समझा दिया महावाक्य में, जैसे बता दिए, आत्माओं का बाप मैं बिंदी, मेरे में सारा ज्ञान है। तुमको भी पहले यह ज्ञान थोड़ी था कि हम आत्मा बिंदी है। उसमें सारा 84 जन्मों का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। क्राइस्ट पाठ बजा कर गए, फिर जरूर आएंगे तो सही ना। कितने दिन बाद आएंगे? फिर से 5000 साल बाद। क्राइस्ट के अभी सब जाएंगे। क्राइस्ट की आत्मा भी अभी तमो प्रधान होगी। जो भी उच्च धर्म स्थापक है वह अब तमो प्रधान है। यह भी कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तमो प्रधान बना, अब फिर सतो प्रधान बनते हैं। तत्वम मतलब जी, तुम्हें भी ऐसे बनना है। तुम जानते हो हम अभी ब्राह्मण बने हैं जी बाबा। क्या बनने के लिए? देवता बनने के लिए। विराट रूप के चित्र का कोई अर्थ कोई नहीं जानते। उसमें किसको किसको गुम कर दिया है? शिव बाबा को और ब्राह्मण को। शिव को और ब्राह्मण को। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो आत्मा स्वीट होम में रहती है तो पवित्र है, क्योंकि यही दोनों चीज़ मिस कर दिए हैं, इसलिए दोनों चीज़ गुम कर दिए हैं। ब्राह्मण कब बनते हैं, देवता कब बनते हैं, और देवता बनाने वाला कौन, इसलिए बाबा ने कहा उसको गुम कर दिए। यहाँ आने से पतित बनी है। तब कहते हैं हे पतित पावन, आकर हमको पवित्र बनाओ, हम अपने घर मुक्ति धाम में जाएं। यह भी पॉइंट धारण करने के लिए है। मनुष्य नहीं जानते कि मुक्ति जीवन मुक्ति धाम किसको कहा जाता है। मुक्ति धाम को शांति धाम कहा जाता है, और जीवन मुक्ति धाम को स्वर्ग और सुख धाम कहा जाता है। और यहाँ है दुख धाम का बंधन। जीवन मुक्ति को सुख का संबंध कहेंगे। अब दुख का बंधन दूर हो गया। हम पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, तो यह नशा होना चाहिए। हम अभी श्रीमत पर अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। जगदम्बा नंबर 1 में जाती है। जगदम्बा माने मम्मा किस में गई? नंबर 1 में जाती है। हम भी क्या करें?
पुरुषार्थ करें वैसा। हम भी उनको फॉलो करें। जो बच्चे अभी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, जो बच्चे भी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं, वही भविष्य में तख्त नसीन बनते हैं। कौन से माता पिता की बात हो रही है यहाँ पे? जो बच्चे भी माता पिता के दिल पर चढ़ते हैं वह तख्त नसीन बनते हैं। तो यहाँ पे पिता हो गया शिव बाबा और माँ हो गई ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा को इसीलिए क्योंकि उसको कदम पे कदम रखना है, इसलिए उसने जो किया, क्योंकि गृहस्थी जो है, कोई भी गृहस्थी को लेंगे तो हर कोई तो मम्मा जैसे नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मम्मा को कुमारियाँ फॉलो करें, लेकिन बाबा को सब कर सकते हैं, हर कोई। दिल पर वह चढ़ते हैं जो रात दिन सर्विस में बिजी रहते हैं। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो, पैसा कौड़ी कुछ भी लेने का नहीं है। क्या देने के समय नहीं लेने के बोल रहे हैं बाबा? बाप का पैगाम दो। अब मान लो आप पैगाम देने के समय जी, अगर जैसे कोई कहते हैं ना ज्ञान दिए ऐसा इसका शुल्क, ऐसे नहीं। तो बाबा कहते पैसा कौड़ी कुछ लेने का नहीं, वह समझते हैं यह राखी बांधने आती है तो या राखी बांधने आती। कई बहन जी या कोई होंगे तो घर घर जाके जैसे राखी नहीं बांध देते हैं, पहले पंडित लोग आते थे राखी बांधने, तो उनको देना पड़ता था। तो अभी भी अगर जैसे इस भाव से के जाते हैं कि घर घर जाके राखी बांधे, या कोई विशेष नेता है तो नेताएं तो देते नहीं पैसे वैसे, बिल्कुल नहीं देते उन लोग, बल्कि नेता को ही हमारे यहाँ बहन जी लोग उन लोग सौगात देते हैं उल्टा। तो ऐसे जैसे साधारण घर कहीं चले गए तो उनको भाव आता होगा कि पैसे के लिए तो नहीं आए हैं, तो ऐसे कोई भाव है तो उसके यहाँ जाना भी नहीं। तो बाबा कहते कुछ देना पड़ेगा, बोलो हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? आप ज्ञान में आ जाओ जी, बहुत सुंदर। तो बाबा कहते मुझे हमको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 5 विकारों का दान दो, 5 जो खोटा सिक्का वो दान दो। यह दान देने के लिए हम यहाँ आए हैं, इसलिए पवित्रता की राखी बांधते हैं। बाप को याद करो, पवित्र बनो तो यह देवता बनेंगे। बाकी हम पैसा कुछ भी ले नहीं सकते हैं। क्यों? बाहरी लोगों से तो पैसा लेना नहीं है तो कैसे ले सकते? नहीं तो क्यों, वही तो बाबा ने पूछा, ऐसे तो नहीं कहवा जी भाई, दूसरे के हाथ का पैसा। हाँ, ये आंसर है इसका। तो बाबा ने कहा क्योंकि ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण से यज्ञ रचते ना, ब्राह्मण से लेते हैं ना, जो इसका कोर्स हो गया, मुरली सुनने आते हैं, उनसे यज्ञ में लेन देन करते हैं। नहीं तो फिर ऐसा रिवाज नहीं चलता, फिर कुछ भी प्रोग्राम हो तो चंदा करने का फिर प्रोग्राम चलता। तो इसलिए बाबा ने, क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं है। तो बाबा कहते सिर्फ 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। अभी कोई कला नहीं रही, सब पर ग्रहण लगा हुआ। तुम ब्राह्मण हो ना, जहाँ भी जाओ बोलो दे दान तो छूटे ग्रहण। पवित्र बनो, विकार में कभी नहीं जाना। बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और तुम फूल बन जाएंगे। तुम ही फूल थे, फिर कांटे बने हो। 84 जन्म लेते लेते गिरते ही आए हो, अब वापस जाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया है इन द्वारा, वह है उच्च ते उच्च भगवान हैं। उनको शरीर नहीं है। अच्छा, ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर को शरीर है? तुम कहेंगे हाँ। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म शरीर है, परंतु वह मनुष्यों की सृष्टि तो है नहीं। सारा खेल यहाँ है। सूक्ष्म वतन में नाटक कैसे चलेगा, माने ड्रामा कैसे चलेगा, पाठ कैसे चलेगा। वैसे मूल वतन में भी सूर्य चांद ही नहीं तो नाटक भी काहे का होगा। यह बहुत बड़ा मांडवा है। कौन बहुत बड़ा मांडवा है? ये दुनिया।
पुनर्जन्म भी यहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा बेहद का खेल है। अभी पता पड़ा है हम जो देवी देवता थे सो फिर कैसे वाम मार्ग में आते हैं, और वाम मार्ग विकारी मार्ग को कहा जाता है। आधा कल्प हम पवित्र थे, हमारा ही हार और हमारा ही जीत। भारत अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश होता नहीं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं थे। तुम्हारी इन बातों को मानेंगे, कौन मानेगा? हम ऐसे बोलेंगे जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। तो बाबा कहते तुम्हारी इन बातों को वही मानेंगे जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। 5000 वर्ष से पुरानी चीज़ कोई होती नहीं। 5000 वर्ष से कोई पुरानी चीज़ होती नहीं। कई लोग निकालते नहीं, इतने साल, इतने हजार साल ऐसे निकालते हैं, तो प्रकृति के नीचे दबी हुई होने के कारण उसको अंदाज़ा लगा के बताते हैं। सतयुग में फिर तुम पहले जाकर अपना महल बनाएंगे। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका समुद्र के नीचे हैं और फिर वो निकल आएगी। महल बना बनाया नीचे चला गया है, फिर वो निकल आएगी। दिखलाते हैं सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। सागर से देवताएं रत्नों की थालियां भर कर देते थे। वास्तव में ज्ञान सागर बाप है। सागर से रत्नों की थाली दिए तो ज्ञान सागर मतलब सागर तो भगवान जो सागर है ज्ञान के। हाँ, और रत्नों की थाली मैंने कौन कौन क्या थाली हुई? ये थाली जो मुरली रूपी थाली है, ये दिए। सांप जो है ऐसा लपेटा बनाते हैं, उसी को मतते हैं। जी, बाबा कहते जो तुम बच्चों को सारा रत्न ही थालियां भर कर दे देते, सारा रत्न खाली कर देते हैं। इसलिए फिर उसमें फिर कहते हैं कि चिड़ियों ने सागर को, कभी ऐसा होगा कि कहावत में कि चिड़ियों ने सागर को हप किया? तो चिड़िया माने कौन? हाँ, हम सब बच्चे बाबा के बच्चे, और बाबा के जितने बाबा के पास ज्ञान था सारा ज्ञान बाबा ने हमको दे दिया। इसलिए चिड़ियों ने सागर को हप कर दिखाते हैं। शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई, ज्ञान रत्नों से झोली भरी। शंकर के लिए कहते हैं शंकर भांग धतूरा पीता था, भांग धतूरा पीता था। तो बाबा कहते हैं जब भांग धतूरा पीता था तो फिर उनके आगे जाकर झोली भर दो क्यों कहते हो? हाँ, ठीक बोल रहे हैं। फिर वो भरेंगे भी भांग धतूरा से और आपको सिखाएंगे भी वही, और फिर वही चीज़ हम पिएंगे दुनिया में। हाँ, फिर वे कहते हैं ये किया तो भांग धतूरा उसे मांगना चाहिए। और कह भी देते सन्यासी, वो करते हैं करके कह दें। बाबा धाम जाते हैं ना तो नारा लगाते हैं हमारी मांगे पूरी करो, भांग धतूरा फ्री करो। तो बाबा गए देखो कहाँ से कहाँ अभी तक याद है, समझ में नहीं। कब से बाबा धाम को बंद कर दिए हैं तो भी से याद तो रहेगी ना। बाबा बताता है ज्ञान के साथ से तो याद है कि नहीं। जब बाबा कहते हैं तो भांग धतूरा पीता था, फिर उसके आगे जाकर कहते झोली भर दो हमको धन दो। तो देखो शंकर की भी ग्लानि कर दी। सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं, देखो बाबा कह रहे हैं सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं हमारी, ऐसे कह रहे हैं बाबा। क्या ग्लानि सबसे जास्ती? कण कण में। और बाप को क्या बना दिए? बच्चे को क्या बना दिए? और हाँ, तो बाबा कहते यह भी खेल है जो फिर भी होगा। इस नाटक को कोई जानते नहीं, मैं आकर आदि से अंत तक राज समझाता हूँ। यह भी जानते हो ऊँच ते ऊँच बाप है, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा सो विष्णु। कैसे बनते हैं यह भी कोई समझ न सके। अभी तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो, हम विष्णु कुल का बने हैं। विष्णुपुरु का मालिक बनने के लिए तुम ब्राह्मण बने हो। तुम्हारे दिल में है हम ब्राह्मण अपने लिए सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं।
देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी नहीं होती, क्योंकि एक साथ रहते हैं। जी, देवताओं और असुरों की लड़ाई कभी होती नहीं। तो जो है यहाँ जो लड़ाई होती करके बाबा कहते हैं युद्ध चला, कहते हैं ना, वो अपने साथ किसकी युद्ध है? माया। देवताएं हैं सतयुग में और असुर हैं अभी। अब कैसे लड़ाई होगी वहाँ, कैसे लड़ाई होगी बताइए? अब दोनों अलग अलग जगह में तो कैसे लड़ाई? उसमें तो दिखाया है भाई। हाँ, नहीं, फिर क्या है ना, टाइम मशीन आती है ना, उसमें आना पड़ेगा देवताओं को। ऐसे ही चक्कर छोड़ता है कि गला खट से कटता है। टाइम मशीन में अभी तुम ब्राह्मण योग बल से विश्व का मालिक बनते हो, बाहुबल वाले विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। बाहुबल वाले विनाश को, चाहे कितनों भी बड़े उसके पास बम हो, एटॉमिक बम हो, परमाणु बम हो, पर उसको उससे सफलता नहीं मिलेगी। तुम साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। साइलेंस बल से साइंस पर विजय पाते हो। अब तुमको आत्माभिमानी बनना है। हम आत्मा हैं, हमको जाना है अपने घर। आत्माएं तीखी है। अभी एरोप्लेन ऐसा निकला जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ ले चला जाता है। पहले शुरू में इतनी रफ्तार वाली नहीं निकली रही होगी, तो बाबा कहते हैं अभी एरोप्लेन ऐसे निकला जो 1 घंटे में कहाँ से कहाँ ले जाता है। अब आत्मा उनसे भी तीखी। कैसे उनसे तीखी? 1 सेकंड में परम धाम, 1 सेकंड में परम धाम चली जाती है। अब आत्मा तो उनसे भी तीखी तीखी है। चपटी में आकर कहाँ की कहाँ जाकर जन्म लेते हैं। चपटी में आकर मतलब चपटी में आकर, चपटी में आत्मा कहाँ कहाँ जाकर जन्म लेती है। दूसरे देश में भी तुरंत। हाँ, ये कहने का भाव ये है कि यहाँ बस नहीं, उसकी रफ्तार जो है दूसरे देश में भी, वो भी सेकंड में। कोई विलायत में भी जाकर जन्म लेते हैं। आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है। इसमें मशीनरी आदि की कोई बात नहीं। शरीर छोड़ा और यह, और कुछ बोलते बाबा, यह उड़ गई। हाँ, शरीर छोड़ा और यह भागा, तुरंत भागा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको घर जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके। तुम पावन बनकर ही जाएंगे, बाकी तो सब सजाएं खाकर जाएंगे। सजाएं तो बहुत मिलती है, वहाँ तो गर्भ महल में आराम से रहते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है। कृष्ण का भी जन्म कैसे होता है, कोई गंध की बात नहीं। एकदम जैसे रोशनी हो जाती है, और दिखाते भी हैं। उसके जन्म होते ही खिड़की, बेड़िया वगैरह सब खुल जाते हैं। देखें, सब बेड़िया खुल जाती हैं। जो नदी की बाढ़ है वो, इसका भाव क्या, वो भी ज्ञान से रिलेटेड है। हाँ, जब शिव बाबा मिला तो हमको सारे बंधन टूट गए। बहुत सुंदर मैया। और दूसरा ये है, रोशनी आ जाती है। अंधेरा रहता है, वो रोशनी, तो हमारे जीवन में ज्ञान की रोशनी आती है, और उस ज्ञान की रोशनी से फिर हम सब कुछ देखने समझने लग जाते हैं। इसका भाव ये है। अभी तुम वैकुंठ के मालिक बनते हो, तो पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए। शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। लेकिन खान पान में सबसे अच्छा खान पान क्या है? देवताओं की नहीं, तो वहाँ है, यहाँ की बात कर रहे हैं बाबा। हाँ, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन। हाँ, ठीक है। शुद्ध हो, बाबा की याद में बना हुआ। सबसे अच्छा क्या, कोई तो बता दो बंसाल भैया। दाल भात रोटी सब्जी और क्या? सादा भोजन उच्च विचार याद में बनाए, याद में बनाए। ज्ञान का भोजन, जी। तो बाबा कहते हैं शुद्ध पवित्र खान पान होना चाहिए। दाल भात सबसे अच्छा है। वाह वाह, क्या बात। हाँ, रोटी सब्जी जोड़ दिए, क्योंकि बाबा कभी वो भी बोल देते हैं ना, दाल भात खाओ प्रभु की गुण गाओ वाला ऐसा है। दाल भात सबसे अच्छा है। तो बाबा कहते हैं ऋषिकेश में सन्यासी
एक खिड़की से लेकर चले जाते हैं। खिड़की से लेकर माने खिड़की में मिलता होगा, खिड़की उसके घर जाते हैं वो खिड़की से देते हैं। हाँ, खिड़की से लेकर चले जाते हैं। हाँ, कोई कैसे होते हैं, मतलब कोई किस तरह के होते हैं, भोजन बनाते हैं और दरवाजे किस तरह दरवाजे के जा करके ले लेते हैं और वो भोजन कभी का पैसा रहता है। जी। तो बाबा कहते हैं हाँ, कोई कैसे होते, माने कोई सब सन्यासियों के भी अलग अलग संस्कार होता है और किसी का अलग होता है। वो जो देखो बनाने वाले हैं उनका भी तो अलग अलग संस्कार। हाँ। अच्छा, फिर बाबा याद प्यार दे रहे हैं, तो सभी याद प्यार के लिए तैयार हो जाएं। बुद्धि में रहे, स्वयं भगवान याद प्यार दे रहे हैं। स्वयं भगवान हमको नमस्ते कर रहे हैं। तो कितनी दिल के अनंत गहराइयों में जा कर के भावनाओं से बाप से याद प्यार लेंगे और ऐसे ही बाबा को रिटर्न में देंगे। मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पदम जो आपने हमें आप समान बनाया। वाह बाबा वाह, क्या से क्या बना दिया, मुस्कुराना सिखा। फिर धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट नोट करेंगे। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। बाबा ने कहा अपने ऊपर अटेंशन का पूरा पूरा पहरा देना है। माया से अपनी संभाल करनी है। याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। सेकंड पॉइंट में नोट करेंगे। माता पिता को फॉलो कर, माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। रात दिन सर्विस पर तत्पर रहना है। रात दिन सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। 5 विकारों का दान दो तो ग्रहण छूटे। माता पिता को फॉलो कर दिल तख्त नशीन बनना है। रात दिन सर्विस पर तत्पर रहना है। सबको पैगाम देना है कि बाप को याद करो। 5 विकारों पर दान दो तो ग्रहण छूटे। फिर सभी वरदान के लिए तैयार हो जाएं।
बुद्धि में रहे कि वरदान देने वाला कौन, तो वरदान देने वाला स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, जिनका वरदान स्वतः सिद्ध होता है। हमको मेहनत करना नहीं पड़ता है। तो परमात्मा को अपने सम्मुख हाजिर नाजिर देखें, उनके वरदानी हाथ को अपने सिर पे अनुभव करें। फिर आज बाप दादा हम सभी बच्चों को वरदान दे रहे हैं। ऐसा अनुभव करें, भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव, विश्व परिवर्तक भाव, विश्व परिवर्तक भाव। सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा, सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले तो बाबा कहते हैं सेंस और एसेंस के बैलेंस द्वारा अपनेपन को स्वाहा करने वाले विश्व परिवर्तक भाव। सेंस माना समझ, ज्ञान। सिर्फ कहते हैं इसका सेंस नहीं है, माने ज्ञान नहीं है। और एसेंस माना, हाँ, एसेंस माने उसके स्वरूप बनना। यहाँ पे भाव का जो ज्ञान जाने, जो समझ आई, उसके स्वरूप बनना। सेंस अर्थात ज्ञान की पॉइंट समझ, और एसेंस अर्थात सर्वशक्ति स्वरूप स्मृति और समर्थ स्वरूप। इन दोनों का बैलेंस हो तो अपनापन व पुरानापन स्वाहा हो जाएगा। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म विश्व परिवर्तक की सेवा प्रति स्वाहा करने से विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाएंगे। जो अपनी देह की स्मृति सहित स्वाहा हो जाता है, उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल का परिवर्तन सहज होता है। तो बाबा ने कहा जो अपनी देह की स्मृति सही सहज स्वाहा हो जाता है, मैंने सहज स्वाहा मैंने परमात्मा को सब कुछ अर्पित कर देना, तन मन धन। तो उनके श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल, जैसे वो सहज स्वाहा हुआ तो वायुमंडल भी सहज बदल जाएगा। फिर आज स्लोगन है, प्राप्तियों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो, दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगे। प्राप्तियों को याद करो, दुख व परेशानी की बातें भूल जाएंगे। यहाँ कहने का भाव बाबा का ये है, हमारे साथ कोई अच्छे चीज़ बीते, बाबा से हमको क्या क्या मिला, उन सारी प्राप्तियों को याद करो। तो प्राप्तियों को याद करेंगे तो उसी में हम रमण रहेंगे, तो दुख और परेशानी भूल जाएगी। अव्यक्त इशारे में रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्मों का फाउंडेशन है पवित्रता, लेकिन पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, यह भी श्रेष्ठ है। लेकिन मनसा संकल्प में भी अगर कोई आत्मा के प्रति विशेष लगाव झुकाव हो गया, किसी आत्मा की विशेषता पर प्रभावित हो गए, तो उसके प्रति निगेटिव संकल्प चले। प्रभावित हो गए तो समझो आपका निगेटिव संकल्प चला, ऐसे बोल व शब्द निकले जो मर्यादा पूर्वक नहीं हैं, तो उसको भी पवित्रता नहीं कहेंगे। मतलब आपको बोल जो निकले वो भी शुद्धता से निकलनी चाहिए। अगर वो शुद्धता से नहीं निकल रही है, मर्यादा में रह के नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी पवित्रता
खंडित माना जाएगा, उसको भी पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता नहीं कहेंगे। फिर आज के मुरली के सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो यह सब पुरानी दुनिया की सामग्री है, यह समाप्त होनी है, इसलिए दुखधाम को बुद्धि से भूल जाओ। फिर आज का प्रश्न है, मनुष्य ने बाप पर कौन सा दोष लगाया है, लेकिन वह दोष किसी का भी नहीं है। उत्तर में बाबा ने कहा, इतना बड़ा जो विनाश होता है मनुष्य समझते भगवान ही कराता है, दुख भी वह देता, सुख भी वह देता, यह बहुत बड़ा दोष लगा दिया है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं सदा सुखदाता हूँ, मैं किसी को दुख नहीं देता। अगर मैं विनाश कराऊं तो सारा पाप मेरे में आ जाए, वह तो सब ड्रामा अनुसार होता है, मैं नहीं कराता हूँ। फिर आज गीत बजा है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल। अच्छा,